देशों पर एक समय में शासन करने वाले ब्रिटेन का पतन किस प्रकार से हुआ। 1947 से पहले ब्रिटेन विश्व के आधे से अधिक देशों पर अपना शासन चलाते थे, जिनमें भारत, सिंगापुर, श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इसके बाद दक्षिण अफ्रीका, जो अफ्रीकी महादेश है उसमें कई देश आते थे, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, गैम्बिया, इस प्रकार के कई देश शामिल थे। इतना ही नहीं, जो वर्तमान समय में विश्व के सबसे शक्तिशाली देश है अमेरिका, उस पर भी अमेरिका का शासन था, जिसको वहाँ के अमेरिकियों ने उखाड़ फेंका था। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका के और भी कई देश थे जहाँ पे अमेरिका का ब्रिटेन का शासन था, परंतु वो भी जाता रहा। अब बताएंगे कि उसमें हंगर स्ट्राइक की क्या भूमिका रही, विशेष रूप से भारत में महात्मा गांधी के अधीन चलाए जाने वाले स्वतंत्रता आंदोलन में, जिन्होंने न केवल भारत से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने में कामयाब रहा, बल्कि इसके साथ साथ दुनिया के अधिकांश देशों से इसी पद्धति का उपयोग करके वहाँ के क्षेत्रीय नेताओं ने, वहाँ के उस देश के स्थानीय नेताओं ने ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने में कामयाब रहा। एक समय 1863 में जन्म महात्मा गांधी जी जब 1893 में ब्रिटेन से पढ़कर वापस लौटे इंडिया, तो फिर वे दक्षिण अफ्रीका गए। वहाँ पे उन्हें दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए यहाँ पे ट्रेन यात्रा के दौरान एक हादसा हुआ उसके साथ, और उसे गोरे और काले की जो भेदभावना थी उसका उन्होंने संघर्ष करना पड़ा, उन्हें ट्रेन से उतार दिया गया। इसके विरोध में उन्होंने अपना एक प्रण बनाया और उसने इस व्यवस्था को जड़ से समाप्त करने की कसम खाई, और उन्होंने वहाँ पे रंगभेद के विरुद्ध दक्षिण अफ्रीका में भी आंदोलन चलाया। धीरे धीरे ये आंदोलन व्यापक होते गया और उन्होंने वहाँ पे भी पहली बार आत्मशुद्धि के लिए उन्होंने उपवास किया था। ये सरकार के विरोध में नहीं था, बल्कि स्वयं के सुधार और स्वयं के संकल्प में दृढ़ता लाने के लिए किया गया था। इसके साथ ही वहाँ पे भी संविधान संशोधन जैसे तरीका अपनाया गया है, जिसे भारतीय संविधान में भी लागू किया गया है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया भाग में अपनाया गया है। तो इसके माध्यम से ये सर्वप्रथम शुरुआत हुआ दक्षिण अफ्रीका में है, जिसे भारतीय संविधान निर्माताओं ने भी भारत के संविधान में शामिल किया है। इसके बाद भारत महात्मा गांधी पुनः इंडिया वापस लौटे 1915 ईस्वी में, और उन्होंने भारत में रहकर घूम के यहाँ के वातावरण का अनुमान लगाने का प्रयास किया। उसका प्रथम स्वतंत्रता संग्रह, जिसको किसान आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है, पहला आंदोलन था चंपारण किसान आंदोलन। इसमें उन्होंने सफलता प्राप्त करने के बाद जब अहमदाबाद का जो मिल मजदूर हड़ताल हुआ था, उस समय उन्होंने भारत में पहली बार हंगर स्ट्राइक का प्रयोग किया था, और वहाँ पे मिल का जो मालिक था उसे झुकना पड़ा था, और मजदूरों के बीच में और मिल मालिकों के बीच में कंपनसेशन हुआ था। इसके बाद महात्मा गांधी जी ने कम्युनल अवार्ड के विरोध में 1932 ईस्वी में 21 जून का पास किया था, जिस पर महात्मा गांधी और अम्बेडकर जी के बीच में पहली बार दोनों के बीच में समझौता हुआ, और इसके माध्यम से सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई कम्युनल अवार्ड को समाप्त करके। इसके बाद क्या 1947 ईस्वी में जब देश में व्यापक स्तर पर दंगा हो रहा था, देश के विभाजन की स्थिति में हिंदू मुसलमान वर्ग एक दूसरे से व्यापक स्तर पर बटे हुए थे, पाकिस्तान का निर्माण उस समय हुआ था और कई प्रकार की घटनाएं हो रही थी जहाँ पे ट्रेन में लोगों को मार काट करके भेजा जा रहा था। उस समय भी महात्मा गांधी जी ने नोआखली पश्चिम बंगाल में उन्होंने आमरण अनशन शुरू किया कि ताकि माहौल वहाँ पे शांति बना रहे। इसी को देखते हुए तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने महात्मा गांधी जी को वन मैन ऑफ वनडरी फोर्स की उपाधि दी थी, यानी ऐसा सैनिक जो एक बॉर्डर को अकेले संभालने में सक्षम हो। ये गांधी जी की महानता का एक प्रतीक के रूप में देखा जा सकता है। इसके बाद 1948 ईस्वी में गांधी जी की मृत्यु के बाद फिर हंगर स्ट्राइक की परंपरा थोड़ी कम हुई। जब इसके बाद 2011 ईस्वी में अन्ना हजारे ने इंडिया में करप्शन और पेपर लीक जैसी घटनाओं के विरोध में उन्होंने लोकपाल आंदोलन शुरू किया। उस समय भी अन्ना हजारे ने 11 दिनों का अनशन उपवास किया था। सरकार को उसमें भी झुकना पड़ा और सरकार ने बातचीत करके उन्होंने लोकपाल अधिनियम को पारित किया और उसे लागू भी किया। जब 2014 में भाजपा की सरकार बनी, उसके बाद से अनशन की परंपरा में कमी आई। हालांकि 2018 में अनशन किया गया था 118 दिन के प्रोफेसर जी अग्रवाल के द्वारा उत्तराखंड में गंगा की सफाई के लिए और वहाँ पे अवैध निर्माण के लिए, लेकिन सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया और अंततः वो महान व्यक्ति जो कि एक पर्यावरणविद और वैज्ञानिक भी थे, 118 दिनों के बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद वर्तमान समय में जो सोनम वांगचुक जी के द्वारा पेपर लीक के विरोध में, पर्यावरण संरक्षण के लिए और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए जो भी वर्तमान समय में संघर्ष चल रहा है, उसमें भी हंगर स्ट्राइक की महत्वपूर्ण भूमिका है, यानी उपवास की महत्वपूर्ण भूमिका है। उपवास एक ऐसा पद्धति है जिसके माध्यम से सरकार के सामने लोग जिस प्रकार से अपने घर में उपवास करके लोग अपने जो गार्जियन के विरुद्ध विरोध दर्ज कराते हैं, उसी प्रकार से विरोध दर्ज करने का एक तरीका है, जिसका लोगों को आपस में एक तरीके इमोशनली कनेक्ट करने का एक व्यापक तरीका के रूप में देखा जाता है। इसमें ये सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह जैसी घटनाओं से प्रेरित है और इसका प्रयोग व्यापक स्तर पर किया जाता है, विशेष रूप से ऐसे समय में जब सरकार के पास अपार शक्ति हो, लेकिन जो आंदोलन करने वाले व्यक्ति है उसके पास निहत्थे लोग हो और निशस्त्र हो। उसमें विशेष रूप से अहिंसा पर व्यापक ध्यान दिया जाता है, किसी पक्ष के माध्यम से अहिंसा न हो इसकी व्यापक ध्यान रखा जाता है। परंतु वर्तमान समय में जो हंगर स्ट्राइक हो रहा है उसमें बिहार दिल्ली पुलिस के माध्यम से जो लाठीचार्ज किया गया, उसके विरोध में सोनम वांगचुक ने फिर से अपना उपवास बढ़ा दिया है। अब देखना है कि इतने बड़े बैकअप के माध्यम से भी अब सरकार को देखने की झुकना पड़ेगा या सरकार नहीं झुकती है। आप लोगों का इसमें क्या राय है? लेकिन निश्चित रूप से ये जो घटना हुई है काफ़ी निंदनीय है और निश्चित रूप से धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि लाखों छात्रों के जिंदगी से ज़्यादा उसका एक पद मूल्यवान नहीं हो जाता है। इसके साथ ही जो आंदोलन है उसको बचाए रखने के लिए छात्रों को अहिंसा बनाए रखने की अपील भी की जानी चाहिए, ताकि आंदोलन दीर्घावधि तक जीवित रहे। और केवल इस्तीफा देने तक ही बात नहीं बनेगी, बल्कि जो मूल विषय है कि शिक्षा व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन होना चाहिए, तो इसमें भी सुधार होगा यदि आंदोलन दीर्घावधि तक जीवित रहेगा। इसके लिए बड़े पैमाने पर जरूरत पड़ेगी कि अधिक से अधिक युवा इसमें पार्टिसिपेट करें और किसी प्रकार से समर्थन करें। एक महान विचारक ने कहा था कि यदि आप किसी आंदोलन में यदि भागीदारी नहीं कर सकते तो इसमें सपोर्ट कीजिए, यदि सपोर्ट भी नहीं कर सकते तो उसको नैतिक समर्थन दीजिए। किसी प्रकार से समर्थन दीजिए, लेकिन उसको अकर्मण्य मत बने रहिए। आप घर पे हैं तो घर पे ही समर्थन दीजिए, किसी प्रकार से समर्थन दीजिए, लेकिन समर्थन जरूर दीजिए।
ये हंगर स्ट्राइक की कहानी है, जिन्होंने बड़े-बड़े सरकारों को भी झुकने पर मजबूर कर दिया और निश्चित रूप से ये सरकार भी झुकेगी। युवाओं के किसी महान व्यक्ति ने कहा था कि जिस ओर ज़माना चलता है, उस ओर जवानी चलती है। तो जिस ओर जवानी चलती है, उस ओर ज़माना चलता है, तो यही समय वर्तमान समय में आ गया है। इसीलिए युवाओं की भागीदारी आंदोलन में महत्वपूर्ण है और सभी से निवेदन किया जाता है कि आप सभी आंदोलन में किसी रूप में शामिल होइए, लेकिन हमेशा ध्यान रखना है कि आंदोलन हमेशा अहिंसक बना रहे, शांतिपूर्ण रहे, इस पे विशेष ध्यान देना है। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम। थैंक यू।